हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर सीक्रेट्स बाय प्रीनू। तो ये जो गणपति बप्पा का क्यूट सा डिजिटल आर्ट आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाया है IBIS पेंट ऐप यूज़ करके। और गणेश चतुर्थी के बाद जो हमारा अगला महापर्व है वो है शुभ नवरात्रि, और इसके लिए मैंने माता रानी की बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लेकर के रखे हैं। ये आपको पिंटरेस्ट पे ऐसे मूर्तियों के स्क्रीनशॉट्स आसानी से मिल जाएंगे। चलिए इन्हीं रेफरेंस इमेजेस में से कुछ पिक्चर्स को यूज़ करके बनाते हैं माता रानी का डिजिटल आर्ट, और जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन चाहिए। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है IBIS पेंट ऐप, और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गणपति जी का जो इलस्ट्रेशन आपको शुरू में दिखाया वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। मैं आपको 1 बाय 1 इसका लेयर दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे है हमारे स्केचबुक का फ़ोटो, उसके बाद से है रेफरेंस इमेज, और सबसे ऊपर है हमारा आउटलाइन। अब हमारे रेफरेंस इमेज के ऊपर हमने जो कलर ऐड किया है वो, और उसके ऊपर एक लेयर है यानी ये फोर्थ वाला जिसमें हमने डिटेल्स ऐड की हैं। और ये पूरा प्रोसेस सेम होता है हर डिजिटल आर्ट वर्क में। बिना कंफ्यूजन क्रिएट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप जाएंगे प्लस आइकॉन पे, और प्लस आइकॉन पे जाने के बाद से इंपोर्ट पिक्चर पे जाएंगे। इंपोर्ट पिक्चर पे जाने के बाद से मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक ब्लैंक स्केचबुक की फ़ोटो। अगर आपको बैकग्राउंड में ऐसे एक स्केचबुक की फ़ोटो चाहिए तो आप एक ब्लैंक स्केचबुक की फ़ोटो क्लिक करके रख लें। आपके पास जो भी ड्राइंग शीट अवेलेबल है आप उसका फ़ोटो ऐसे ब्लैंक जिस पे कुछ भी ड्रॉ किया हुआ ना हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये जो कैमरा आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और फिर वो इमेज चूज़ करेंगे जिसको देख करके आपको इलस्ट्रेशन ड्रॉ करना है। जब आप वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लें तो उसके बाद से आपको इस तरीके से फिंगर्स को ड्रैग करके उस इमेज को अपने स्केचबुक पे सेट करना है, जितना भी छोटा या बड़ा आपको चाहिए हो। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो फोटो है रेफरेंस इमेज वो स्केचबुक से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो हम इसको साइड से इरेज कर लेंगे थोड़ा सा ये लेयर को। इसके लिए यहाँ पे हम स्केल पे जाएंगे, और स्केल चूज़ करने के बाद से इरेजर ऑप्शन पे जाएंगे, और फिर आप यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी वो जो हमारा फ़ोटो है, जो हमारा रेफरेंस इमेज है वो स्केचबुक पे अच्छे से सेट हो गया है। अब हम यहाँ पर एक और लेयर ऐड करेंगे, और ये जो हमारा सेकंड वाला लेयर है रेफरेंस इमेज का उसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम करेंगे यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी रखा है 70%। अब हम वापस से आ जाएंगे अपने थर्ड वाले लेयर पे, और अब हम आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। इसके लिए हम ब्रश ऑप्शन पे जाएंगे, और ब्रश ऑप्शन में जो सबसे ऊपर होता है डिप एंड सॉफ्ट वाला ब्रश वो हम यूज़ करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम आउटलाइन बनाना शुरू कर देंगे। आप ब्रश का साइज़ अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डिजिटल इलस्ट्रेशन के ट्यूटोरियल शेयर किए हैं, स्पेशली जो मेरा फर्स्ट और सेकंड वाला वीडियो है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वर्क बनाते वक्त कोई गड़बड़ हो तो आपको बस यहाँ पे ये अंडू बटन को टैप कर देना है, और जो आपने ड्रॉ किया है वो इरेज हो जाएगा ऑटो में। अदरवाइज़ आप इरेजर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले किया। और इस तरह धीरे धीरे आपको फिंगर्स को यूज़ करके पूरा आउटलाइन कंप्लीट करना है, और जब एक बार आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बकेट ऑप्शन यूज़ करके उसमें कलर्स ऐड करेंगे। और इस तरह धीरे धीरे आप देख सकते हैं हमारा ये आउटलाइन वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। और आप इसकी विजिबिलिटी ऑफ करके भी देख सकते हैं कि ये स्केचबुक पे कैसा दिख रहा है। ये देखिए, इस तरह आप जूम करके देख सकते हैं कि हमने ये पूरा आउटलाइन अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब बारी आती है इसमें कलर्स ऐड करने की, और अब जब हमारा आउटलाइन बिल्कुल अच्छे से तैयार है तो अब बारी आती है इसमें कलर ऐड करने की, जिसके लिए हम यहाँ पे प्लस आइकॉन पे जाके एक और लेयर ऐड करेंगे। और अब जब हमारा आउटलाइन बिल्कुल अच्छे से तैयार है तो अब बारी आती है इसमें कलर ऐड करने की, जिसके लिए हम यहाँ पे प्लस आइकॉन पे जाके एक और लेयर ऐड करेंगे। ये जो लेयर हमने ऐड किया है ये लेयर होगा हमारे आउटलाइन वाले लेयर के नीचे, यानी सबसे ऊपर हमारा आउटलाइन है उसके नीचे हमारा ये जो न्यू लेयर है जिसमें हम कलर ऐड करेंगे।
अब आते हैं बकेट ऑप्शन पे और कलर्स में जाकर के स्किन कलर चूज़ करेंगे और फिर बकेट ऑप्शन से जहाँ जहाँ जो रंग रिक्वायर्ड होगा आप वहाँ पे वो कलर ऐड कर देंगे। इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो ब्रश ऑप्शन में भी डायरेक्ट आप जैसे आउटलाइन ड्रॉ करते हैं वैसे आप धीरे धीरे कलर्स ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ये बकेट वाला ऑप्शन सबसे ईजी लगता है। और आप देख सकते हैं हमने कलर तो ऐड कर लिया है। अब बारी आती है इसमें और डिटेल्स ऐड करने के लिए। हम यहाँ पर एक लेयर और ऐड करेंगे और ये लेयर हमारे कलर वाले लेयर के जस्ट ऊपर और आउटलाइन के जस्ट नीचे होगा। अब बारी आती है मैजिक वॉन्ड ऑप्शन की। सो आप फेस वाले पोर्शन पे आप मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट करेंगे और वापस ब्रश ऑप्शन पे जा कर के इसका डार्कर शेड लेंगे। डार्कर शेड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपको जितना लाइट या डार्क चाहिए। और इस तरह आप ब्लर ऑप्शन ले करके कलर्स को आपस में मिक्स कर देंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस में एक शेड ऐड हो जाएगा। और इसी तरह जहाँ जहाँ पे जिस शेड की ज़रूरत होगी आप वहाँ पे मैजिक वॉन्ड ऑप्शन ऑन करेंगे, ब्रश का साइज़ अपने हिसाब से सेट करेंगे और फिर ब्लर ऑप्शन यूज़ करके उसमें डिटेल्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जब आपका एक एरिया का मैजिक वॉन्ड ऑप्शन का काम हो जाए फिर आपको यहाँ से वापस मैजिक वॉन्ड को ऑफ करना होगा और फिर रीसेलेक्ट करना होगा जो नए एरिया में आपको उसको यूज़ करना है। सो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद से हमने कलर ऐड कर लिया, हमने डिटेल्स ऐड कर दिए। अब मुझे बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर ऐड करके और उसमें एक मंडला आर्ट ऐड करना है और उसके बाद हमारा ये डिजिटल इलस्ट्रेशन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सो अभी हम मैजिक वॉन्ड ऑप्शन बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे। सो अब हम ब्रश ऑप्शन में एयर ब्रश का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर ब्रश, ये ऑप्शन हम यूज़ करके बैकग्राउंड में कलर ऐड करेंगे। और मैं बैकग्राउंड में लाइट येलो का शेड ऐड करूँगी और थोड़ा सा वाइट मिक्स करूँगी इसके साथ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा लगेगा एक बार जब ये पूरा बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मंडला आर्ट वर्क भी ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइट का शेड ऐड करूँगी, बहुत ही हल्का सा, और वापस से थोड़ा सा डार्क येलो। फिर ये जब पूरा बैकग्राउंड मिक्स होके रेडी हो जाएगा तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। और आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैंने मैजिक वॉन्ड ऑप्शन ऑफ नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में मंडला आर्ट वर्क यूज़ करूँगी। ये मंडला आर्ट वर्क मैंने ट्रांसपेरेंट PNG की तरह सेव करके रखा था, इस वजह से इसको हम डायरेक्ट बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मंडला वाला लेयर है मैं उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम करूँगी सो दैट ये मंडला थोड़ा लाइटर शेड में दिखे बैकग्राउंड में। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने एक नॉर्मल पिक्चर को एक डिजिटल आर्ट वर्क में कन्वर्ट कर लिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। सो चलिए चलते हैं अब हमारे दूसरे आर्ट वर्क की तरफ। और आप देख सकते हैं हमारा ये जो दूसरा वाला आर्ट वर्क है इसका आउटलाइन मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे सीधे हम बढ़ते हैं अगले लेयर की तरफ जहाँ पे हम कलर ऐड करेंगे और वो लेयर होगा हमारा आउटलाइन के जस्ट नीचे। और पूरा प्रोसेस सेम ही होगा जैसे हमने पिछली बार किया था, ठीक वैसे के वैसे ही। इसमें कोई अलग से मैंने कुछ काम नहीं किया है। सबसे पहले हम आउटलाइन ड्रॉ करके और उसके बाद से कलर्स ऐड करेंगे और फिर डिटेल्स ऐड करेंगे और फिर ठीक पहले की तरह बहुत ही आसानी से ये आर्ट वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कलर ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक और लेयर ऐड करेंगे और ये लेयर भी हमारा कलर के जस्ट ऊपर और आउटलाइन के जस्ट नीचे है। और इसमें हम मैजिक वॉन्ड ऑप्शन ऑन करके डार्कर शेड ऐड करेंगे।
जो साड़ी का बॉर्डर वाला पोर्शन था वहाँ पे मैंने फिर से मैजिक वॉन्ड ऑप्शन ऑन किया और अभी मैं यहाँ पे ब्रश ऑप्शन में सबसे नीचे स्क्रॉल करके आप जाएंगे तो कुछ पैटर्न्स दिखेंगे। आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर के लिए। वहाँ पर लेस वाला भी ऑप्शन आपको दिखेगा, बट मैं यहाँ पे ये सिंपल वाइट लाइंस वाला ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्लोरल पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सिंपल स्टेप्स में पहले हमने आउटलाइन ड्रॉ किया, कलर ऐड किया, डिटेल्स ऐड किया। अब फिर से बारी आती है बैकग्राउंड की, जिसके लिए हम बैकग्राउंड में मैजिक वॉन्ड ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी बैकग्राउंड में मैं एयर ब्रश ऑप्शन की हेल्प से लाइट स्काई ब्लू कलर ऐड करूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा डार्कर शेड भी ऐड कर सकते हैं या अपने पसंद का कोई भी रंग इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी मैं बैकग्राउंड में ऐड करूँगी एक मंडला आर्ट वर्क जो मैंने ऑलरेडी PNG फॉर्म में सेव करके रखा है। विजिबिलिटी थोड़ी कम करेंगे और मैजिक वॉन्ड ऑप्शन को करेंगे बंद। और आप देख सकते हैं हमारा ये दूसरा आर्ट वर्क भी बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दोनों आर्ट वर्क्स में से सबसे अच्छा कौन सा लगा। और इसी के साथ साथ हमारा आज का ये डिजिटल आर्ट ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं माता रानी के दोनों आर्ट वर्क्स कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभ नवरात्रि।